पति व ससुरालियों द्वारा नवविवाहिता का जबरन गर्भपात का मामला। पीड़िता का आरोप परिवार के साथ मिलकर गैलेक्सी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर जावेद ने अपने अस्पताल में पीड़िता का कराया गर्भपात। हॉस्पिटल का संचालन कर रहे जावेद ने बीएमएस होते हुए फर्जी तरीके से कर रहे हैं प्रैक्टिस मान को धज्जियां उड़ा के संचालित कर रहे गैलेक्सी अस्पताल लोगों के जान के साथ हो रहा बड़ा खिलवाड़। तारांकिन नवविवाहिता के मुताबिक वो डॉक्टर से बच्चे को बचाने की लगा रही थी गुहार, लेकिन डॉक्टर ने पैसों के लालच में कर दिया गर्भपात। तारांकिन पुलिस ने एफआईआर में नहीं शामिल किया डॉक्टर का नाम, जबकि पीड़िता ने सीधे तौर पर डॉक्टर पर मिली भगत का लगाया है आरोप। तारांकिन डॉक्टर जावेद को नहीं है जरा भी योगी सरकार का भय, भ्रूण हत्या जैसे संगीन मामलों में योगी सरकार के सख्त कार्यवाही के है आदेश। जूही थाना क्षेत्र के ओ ब्लॉक सब्जी मंडी में स्थित गैलेक्सी हॉस्पिटल मेडिकल विभाग हु के नियम व मानकों को ताक पर रखकर संचालित हो रहा है अस्पताल। तारांकिन पूर्व में भी गैलेक्सी हॉस्पिटल पर लग चुके हैं गंभीर आरोप, लेकिन अभी तक कानपुर सीएमओ ने इस गैर कानूनी ढंग से संचालित हो रहे अस्पताल पर नहीं की कोई ठोस कार्यवाही। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी सन 2020 में हुई थी मोहम्मद अजमेरी के साथ। और सब कुछ शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद उनको इतनी दहेज की लालच थी, जबकि मेरे माँ बाप ने खूब दहेज दिया, पूरा दहेज दिया, बाइक दिए, फिर भी उनको दहेज की इतनी लालच थी कि वो हमको इतना मारते थे, अपने पापा रहमत अली और माँ रेहाना के कहने पे, और इतना टॉर्चर करते। जब उनको पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में 3 महीने कुछ दिन का बच्चा था मेरा। उसके बाद उनको जब रहा नहीं गया कि बच्चा हो जाएगा, अपने घर में बताया तो उनके घर वालों ने कहा ऑपरेशन करा दो। और उनके घर वालों ने इसलिए कहा क्योंकि 3 महीने बाद अजमेरी की शादी कहीं और कराने के लिए कह रहे थे। कौन से हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन कराया गया? मेरा गैलेक्सी में। ये हॉस्पिटल कहाँ है? ये आलू मंडी में हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे फातिमा डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे ये लेके गए थे हमको। तो आपका किसने किसने अबॉर्शन कराने की जबरदस्ती करी? मेरी सास ने, रेहाना बेगम ने, और मेरी ननंद शहनाज ने और भूरी ने जबरदस्ती करी। और इन्होंने फातिमा डॉक्टरनी ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया था कि हमें होश नहीं था। आपकी एफआईआर कब लिखी गई? 18 जनवरी को। आप कहाँ कहाँ गई थी अपनी शिकायत लेके? हम बाबूपुरवा थाने में गए थे, और यहाँ चौकी इंचार्ज से भी कहा है, डीएसपी से भी कहा है, सबसे कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग गरीब है ना, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वो पैसे वाले हैं, उन्होंने धमकी भी दी है, अगर कुछ करोगे तो तुम्हारे पापा को और तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। किसने धमकी दी है आपको? अजमेरी ने धमकी दी है। और वो अपने रहमत अली के कहने पे जो हर चीज़ वही जो उनके पापा कहते वही वो अजमेरी करते हैं। उनको बहुत घमंड है अपने पापा की, मेरे पापा सब कुछ कर देंगे, इन लोग कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा। आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे? मेरी सुनवाई नहीं होती, हम इससे ऊपर जाएंगे, योगी जी के तक के जाएंगे। हमें बस इंसाफ चाहिए, हमें इनकी गिरफ्तारी चाहिए, अजमेरी की और इनके पापा की, रहमत अली की। इसलिए हमें गिरफ्तारी चाहिए क्योंकि हमें इनसे डर है, क्योंकि आते हैं धमकी देते हैं, कंप्रोमाइज़ के लिए भेजते हैं। कभी चौकी इंचार्ज ब्रजेश कुमार आते हैं, कभी कोई आता है, कभी दिलसाद चच्चा आते हैं। तो हम लोग गरीब हैं, हम लोग के पास तो कुछ नहीं है, एक इज्जत है उसको भी इन्होंने ख़राब कर दी है। तो अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे। तो हमें इंसाफ चाहिए और हमें इन सब की गिरफ्तारी चाहिए। अजमेरी के पूरे परिवार की हमें गिरफ्तारी चाहिए, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, क्योंकि इन्होंने मेरा बच्चा छीन लिया। हॉस्पिटल में क्या कहना है आपका? किसने लगाया? एक महिला है जिनका कहना है कि जबरन आपके यहाँ गर्भपात कराया गया है उनका। अच्छा सर, पहली बात तो जबरन गर्भपात जो है वो किसी का कराया नहीं जा सकता, इस वजह से क्योंकि हम मरीज को घर से उठा लाएं या हम उसको ज़बरदस्ती कराएं तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है, आप जिस महिला की बात कर रहे हैं, नाम क्या है उनका? अंजुम। अंजुम जी, मेरे पास है इस बात की जानकारी। वो मरीज़ गर्भपात के लिए नहीं, वो मरीज़ हमारे पास 11 तारीख को एडमिट हुआ था। कंप्लेन थी उसकी कि उसको ब्लीडिंग हो रही थी और हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। हमने उसका ट्रीटमेंट किया है, सिर्फ ब्लीडिंग रोकने का, और जो साथ में उसको दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था, बीपी फॉल कर रहा था उसका, तो हमने आईवी फ्लूइड से उसको मैनेज किया और अगले ही दिन वो डिस्चार्ज करके अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चली गई। गर्भपात का ये जो आरोप उन्होंने लगाया ये निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सर आपका नाम?
डॉक्टर जावेद। जी आपकी डिग्री? BMS। जी BMS। कि महिला ने साफ तौर पे बोला है कि उसका जो अल्ट्रासाउंड वगैरह है सब 3 महीने के ऊपर का जी बच्चा है जी और आपके अस्पताल आने का प्रेजेंट टाइम उसके पेट में कुछ नहीं है जी। और उसने साफ तौर पर बोला है कि मुझे चाय में कोई नशीला प्रसाद दे सर, के हम लोग चाय और तो मैंने पिलाते मना भी हैं। किया था, उसके बावजूद भी मेरा उन्होंने गर्भपात किया है। सर हम लोग चाय तो पिलाते नहीं मरीज को यहाँ। ये है क्यों भी आपको वो महिला आपको ने लॉजिकल बात लगती है सर ये? नहीं, क्यों नहीं, जब कोई नहीं, कोई हम मरीज को चाय पिलाएंगे और नशीला पदार्थ, उससे मेरी क्या लड़ाई है, क्या दुश्मनी है? उसने आरोप तो ही लगाया है। तो सर अगर आप उसका वर्जन मान रहे ये हैं। मरीज आपके पास डायरेक्ट आए थे कि किसी के माध्यम से आए थे? नहीं, हमारे पास एक डॉक्टर वहाँ बैठती हैं, उन्होंने भेजा था हमारे पास पेशेंट को। क्या डॉक्टर का नाम है जिन्होंने भेजा था आपके पास? डॉक्टर फातिमा नाम है। उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि वो भी इस तरह से उन्होंने बताया कि मैं उनसे मना करके आई। आरोप लगाने को तो सर मैं भी ये कह दूंगा कि मेरे ऊपर हमला हुआ कल रात में, है ना, लेकिन इसका एक कुछ चीज़ें नापने की होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप मुझसे ये कहें कि आपको बहुत तेज़ जो बुखार है तो मैं इसको नाप सकता हूँ, अगर आप ये कहें मेरे सर में दर्द है बहुत तेज़ तो हम इसको नहीं नाप सकते। आप जो कहोगे वो हम सच मान लेंगे। जब वो आपके पास महिला आई थी तब उसके पेट के अंदर मतलब प्रेग्नेंट थी, फिटल था? वो महिला प्रेग्नेंट थी, ये उसने जब वो आई हैवी ब्लीडिंग और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द लेके आई। सुनिए तो हम जब उसको देखेंगे तो हम उससे उसकी कंप्लेन पूछेंगे। भाई जाहिर सी बात है कि वो फीमेल स्टाफ चेक करता है कि ब्लीडिंग हो रही है इसको, ठीक है।